नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं लेके आया हूँ आज एक इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट। जी हाँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तेलंगाना बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एससी सब कैटेगराइजेशन। जी हाँ, हाल ही में कुछ दिनों पहले की बात है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। जी हाँ, उसी जजमेंट का जिक्र भी आज हम करेंगे और साथ के साथ में डिस्कस करेंगे कि ये तेलंगाना ने जो किया है स्केड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन। जी हाँ, क्या स्केड्यूल कास्ट के अंदर भी अलग अलग सब कास्ट को रिजर्वेशन मिल सकता है और क्या एक स्टेट खुद से ये डिसाइड कर सकता है कि कौन ज़्यादा पिछड़ा है और उन्हें ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाए। जी हाँ, इस टॉपिक पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट आया जिसका नाम था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। और अब तेलंगाना जो है पहला राज्य बन गया है इंडिया का जिसने इस जजमेंट के अंदर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको इंप्लीमेंट कर दिखाया, जैसे स्केड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट को पूरी कहानी के साथ समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले समझते हैं कि स्केड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। जी हाँ, स्केड्यूल कास्ट आप सबको पता है एससी जो यानी एक रिजर्व्ड कास्ट है, बेसिकली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक रिजर्व्ड कैटेगरी है। लेकिन क्या आपको पता है इस कैटेगरी के अंदर भी कुछ कास्ट हैं जो ज्यादा अपलिफ्ट हो गई हैं और कुछ अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। जी हां, इसलिए कुछ स्टेट्स ये कह रहे हैं कि एक इक्वल रिजर्वेशन सबको देना अनफेयर होगा। जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है उन्हें ज्यादा कोटा मिलना चाहिए, ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी आइडिया को बोलते हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन या एससी सब कैटेगराइजेशन। कास्ट के अंदर रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपको पता है स्केड्यूल कास्ट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफी सारे बेनिफिट्स मिले और आज वो अपलिफ्ट हो गए हैं, बट स्केड्यूल कास्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी कास्ट भी हैं जो अपलिफ्ट नहीं हो पाई, जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो ये होता है हमारा स्केड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए बात करेंगे स्टेट ऑफ पंजाब। जी हाँ, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, एक बहुत फेमस जजमेंट। इस आइडिया है, जो ये कॉन्सेप्ट है, पर पहले काफी कंफ्यूजन था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ईवी चिन्मय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि स्केड्यूल कास्ट के होमोजीनियस ग्रुप है, स्केड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप है, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है। ये ईवी चिन्मय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में कहा गया। लेकिन देवेंद्र सिंह के केस में, जी हां, इन द केस ऑफ देवेंद्र सिंह, इसको दोबारा से रिकंसीडर किया गया इन अगस्त 2024 के अंदर 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ओवर रूल किया। ईवी चिन्मय वाला जो डिसीजन था वो ओवर रूल किया 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। कहा कि स्टेट्स कैन सब कैटेगराइज स्केड्यूल कास्ट फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, जिसके अंदर ये कुछ की हाइलाइट्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किए। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अलाउ करता है सच अफर्मेटिव एक्शंस। स्केड्यूल कास्ट लिस्ट जो है आर्टिकल 341 में विल स्टे सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर स्टेट्स इंटरनल रिजर्वेशन डिसाइड कर सकते हैं। क्रीमी लेयर प्रिंसिपल कैन ऑल्सो अप्लाई विद इन स्केड्यूल कास्ट टू अवॉइड डोमिनेंट सब कास्ट गेटिंग ऑल बेनिफिट्स। आपको भी पता है एससी के अंदर कुछ कास्ट ऐसी हैं जो सारे बेनिफिट्स ले रही हैं, राइट नाउ। तो देवेंद्र सिंह के केस ने ये पूरा ग्रीन सिग्नल दिया, जिसके बाद अब जो है तेलंगाना becomes the first state to implement सब कैटेगराइजेशन, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। और अब इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के तुरंत बाद जो देवेंद्र सिंह की जजमेंट थी, तेलंगाना बन गया है पहला स्टेट जिसने जो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको इंप्लीमेंट कर दिखाया। जी हाँ, 14 अप्रैल 2025 अंबेडकर जयंती वाले दिन
तेलंगाना ने एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू स्केड्यूल कास्ट को डिवाइड किया, जिसके अंदर 3 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 15 मोस्ट बैकवर्ड स्केड्यूल कास्ट, 9% आउट ऑफ 50% कोटा इनको मिलेगा। ग्रुप 2 के अंदर 18 कास्ट, जहां पे 5% रिजर्वेशन दिया गया। एंड ग्रुप 3 जो है 26 रिलेटिव बेटर ऑफ कास्ट, जहां पे इनको 1% रिजर्वेशन की बात की गई। ये क्लासिफिकेशन स्केड्यूल कास्ट को रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 के अंडर दिया गया है। साथ ही सीएम रेवनाथ रेड्डी ने कहा, अगर 2026 में जो हम सेंसस करवाएंगे, जनगणना करवाएंगे, में पॉपुलेशन चेंज होती है तो रिजर्वेशन प्रोपोर्शन भी बदलेगा। यह एक डायनामिक मॉडल बनाया गया है जो बदल सकता है टाइम के साथ, और आपकी जैसे जैसे कैटेगरीज के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके साथ साथ ये जो है रिजर्वेशन को भी बदला जा सकता है। ये आपके सीएम साहब ने कहा है। नेक्स्ट अगर बात करें लीगल और सोशल इंपैक्ट क्या हो सकता है, जी हाँ, ये जो मूव तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है, लेकिन दूसरे स्टेट्स के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। जैसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, अगर लीगली हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये क्लियर कर दिया है कि स्टेट्स कैन क्लासीफाई स्केड्यूल कास्ट, तो अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज पॉसिबल नहीं होगा अनलेस आर्बिट्रेरी एक्शंस हों। सोशली हम देखें, जो सब कास्ट्स हैं जैसे मदिगास है, वाल्मीकिस हैं, जो डिकेड से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उन्हें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये मॉडल जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर अप्लाई होती है, वैसे ही स्केड्यूल कास्ट के अंदर भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करेगा। इक्विटी विद इन इक्वलिटी, राइट। सो इससे काफ़ी सारा बेनिफिट्स जो है होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ अपोजिशन एंड डिबेट्स रही हैं, हर रिफॉर्म के पीछे अपोनेंट्स होते हैं। तेलंगाना के अंदर ही मालास जैसे कुछ स्केड्यूल कास्ट सब कास्ट ने अपोज किया है इस मॉडल को। उनका कहना है कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, लेकिन स्टेट का कहना है कि ये इक्विटी विद इन इक्वलिटी का प्रिंसिपल है। और इसी के साथ अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच में आप एनरोल कर सकते हो। आप बताइए दोस्तों, अब आपको पता है कि देवेंद्र सिंह जजमेंट का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है। जैसे तेलंगाना ने कैसे इसको बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से इंप्लीमेंट किया, इसी के साथ क्या ये मॉडल दूसरे स्टेट्स जैसे बिहार, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी आएगा? आपके थॉट्स क्या हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और जुड़े रहें हमारे साथ। और आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर आपको करवाई जाती है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी के लिए। आइए विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच में हमें जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।